देखो, सब अवस्थाएं परमात्मा की हैं और वहीं से चल रही हैं। ड्रामे में सारे सीन होने चाहिए, इसीलिए किसी सीन से इनकार नहीं है। ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। एंटरटेनमेंट कैसे होगा? जीवन में सब बिल्कुल ही सेट हो जाएगा तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट बंद हो जाएगा। अनंत तो कैलाश पर्वत की तरह है। जैसे कैलाश पे महादेव बैठते हैं, बड़े बड़े देवता राक्षस सब उनके पास आते हैं, विद्वान, और सबका स्वागत है। और सबके साथ में होने से ही पूरा ये ड्रामा चलता है। तो किसी को जैसे कैलाश पे कोई महादेव के पास जाता है तो वो ये नहीं कहते कि भाई अब अपना रास्ता बदलो, किसी को समझाते नहीं। पूरा अगर पौराणिक कथाएं पढ़ोगे तो अपना काम वो करते हैं। भाई अच्छा कोई समस्या आई तो वो समस्या अपनी लेके पहुँचे महादेव के पास, तो उन्होंने उनकी समस्या सुलझा दी। और नहीं सुलझाने का मूड हुआ तो नहीं भी सुलझाई। भारत का जो पौराणिक डिस्क्रिप्शन है बहुत ही सटीक है। कभी कभी वो आंख बंद करके बैठे हैं तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े जो इतने इम्पोर्टेंट, वो भी लाइन लगा के खड़े हैं कि कब महादेव की आंख खुलेगी तो बात करेंगे। अब महादेव का मूड नहीं आंख खोलने का। ये पौराणिक कथा में नहीं नोट लिखते हैं कि नहीं खोल रहे वो, उनको लग रहा है अभी थोड़ा इंतज़ार करें तो इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी कोई दुष्टी आया, कोई असुर आया और उन्होंने आँख खोल दी, पूछ लिया कि भाई क्या क्या समस्या है तुम्हारी, उसने बताया, समाधान हो गया। लेकिन कभी भी वो सोशल रिफॉर्मर की भूमिका नहीं निभाते हैं। कि कभी उनके यहाँ असुरों की कोचिंग क्लास चलते हुए नहीं देखे हुए। कैलाश पे पता चला स्कूल चल रहा है, असुर सुधार विद्यालय, ऐसा नहीं चल रहा होगा। चल रहा है सब जिसकी मर्जी, जो आया उनकी सुनी, वो आया उनकी सुनी, उनकी सुनी कर बिल्कुल तुम ठीक, सारी बात तुम्हारी ठीक। देवता लोग आए, उन्होंने कहा उन्होंने तुम्हारी भी बात बिल्कुल ठीक। तो महादेव की निगाह में एवरीबडी इज़ राइट, तो अनंत श्री की निगाह में भी एवरीबडी इज़ राइट। क्या लेना देना है? पत्रिका में अपना नाम इतना बड़ा छपवाओ, पूरी पत्रिका ही छपवा दो, सब बनता बिगड़ता है। कुछ न टिका है न टिकेगा। जो होना है वो हो ही रहा है। और इतनी हमको टेंशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आध्यात्मिक शरीर में बड़ी मारा मारी है और पुराने गुरु लोग मारा मारी पैदा कर गए। उनकी अपनी सोच होगी, मैं उस सोच में नहीं पड़ता कि ये इनलाइटेंड नहीं है, ये पहुंच गया है नहीं पहुंचा है, हु केयर्स, सब पहुंचे हुए हैं। मेरी निगाह में ऐसा तो कौन है जो नहीं पहुंचा हुआ है? सब थोड़ा थोड़ा सपना है, थोड़े थोड़े बादल हैं, थोड़ी थोड़ी एक इल्यूजन की स्थिति है। लेकिन इसी में मारा मारी है कि अब ये इनलाइटेंड लोग आ रहे हैं, ये अनइनलाइटेंड लोग आ रहे हैं, ये डोर है इनलाइटेंड लोगों के आने का, ये अनइनलाइटेंड लोगों का। तो सीटिंग अरेंजमेंट, तो बड़े बड़े आश्रमों में चले जाओ तो उनको सीटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे। ये वीआईपी वाले, ये ऊंचे तखत वाले, नीचे तखत वाले, व्हाट स्टुपिडिटी। सब अपनी जगह पर कंप्लीट टोटल, क्योंकि उस टोटल ड्रामे का हिस्सा है और इस समय उनके लिए उतना ही ड्रामा अलॉटेड है। अब मूवी देखने जाते हो तो मान लीजिए कोई सुपरस्टार मूवी में एक्ट कर रहा है, फिर उसमें कोई कॉमेडी वाला थोड़ा सीन आ जाता है, छोटा सा कोई विलेन वाला सीन आ जाता है या कोई सीन, तो कभी तो टोटल मूवी देखते हो तो ये नहीं कहते हो कि ये कॉमेडी वाला तो ऐसे क्यों आ गया है, तो छोटा कलाकार था ये, इसने तो बस हंसाया ही केवल। मूवी तो तभी चलेगी जब कोई हंसाने वाला भी आएगा, कोई सीरियस रोल करने वाला भी आएगा, कोई थोड़ा अलग अलग शेड्स कलर्स। तो अनंत जो है ये टोटल मूवी है। तुम यहाँ जब भी बैठोगे ये बिल्कुल कैलाश पर्वत को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे यहाँ सब सीन होंगे, कभी भी ऐसा सीन तुमको देखने को नहीं मिलेगा कि ये वाला सीन। तो मूवी तो मोनोटोनस हो जाएगी। फिर मूवी क्या हो, प्रवचन जैसा ही लगेगा कि कोई हीरो एंटर किया पर्दे पर, सुपरस्टार, बस वही बैठ के बोले चले जा रहा है सीन। दूसरे को भी आना है, कॉमेडी वाले को भी आना है, फिर थोड़ा शरारत करने वाले को भी आना है, सबको आना है उस सीन में, तब बनेगी पूरी मूवी, फुल मूवी। तो हम लोग तो पूरा प्रोडक्शन हाउस हैं, तो प्रोडक्शन हाउस में तो सभी की ज़रूरत है। रिटेल वाली शॉप होगी तो वहाँ कुछ चुन के भी रखा जाता है सामान। तो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में तो हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए,
हमको फिनिश्ड मटेरियल भी चाहिए, सारा मटेरियल चाहिए। तो ये तो पूरी फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, तो ऐसे ही चलेगा।